अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़दर बुज़ुर्गों और दीन क़ुव्वत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जो यकता है, तन्हा है, अकेला है, वहदहु ला शरीक लहू है, समद है, लम यलिद वलम यूलद है। वो ऐसी ज़ात है कि जो आज तक उसका ना कोई शरीक हुआ और ना उसका कोई हम पल्ला हुआ, ना उसके कोई बराबर हुआ, और ता क़यामत अबदुल आबाद तक, हमेशा हमेश तक ना उसके कोई बराबर हो पाएगा, ना उसका कोई शरीक हो पाएगा, ना उसका कोई हम पल्ला हो पाएगा। तौहीद, अल्लाह की ज़ात को एक मानना, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करना, उसकी ज़ात को और उसकी सिफ़ात को तन्हे तन्हा मानना, ये मुसलमानों के अव्वलीन तरीन अक़ीदों में से हैं। तमाम अंबिया ने, तमाम रसूल ने, तमाम पैगंबरों ने सबसे पहले अगर कोई दावत दी तो ये दावत दी कि अल्लाह को एक जानो, उसको उसकी ज़ात में एक जानो, उसकी सिफ़ात में एक जानो, उसके बराबर किसी को न जानो, उसका शरीक किसी को न समझो, उसका हम पल्ला किसी को न गर्दानो। वो ज़ात ऐसी ज़ात है कि हर अंबिया ने, हर रसूल ने, हर पैगंबर ने आकर के सबसे पहले अपनी कौम को, अपने इलाके में, अपने सामीन को, अपने मुखातबीन को, अपने सामने वालों को ये दावत दी कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम में आने के लिए, दाखिल होने के लिए, इस्लाम के दरवाज़े में दाखिल होने के लिए सबसे पहले शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अपने गांव में गुज़र रहे थे तो एक बूढ़ी अम्मा को देखा कि वो सूत काट रही थी। पहले ज़मानों में इस तरह हुआ करता था कि औरतें सूत काटा करती थीं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अम्मा, सूत ही काटती रहोगी या अल्लाह को भी पहचाना है? सूत ही काटती रहोगी या अल्लाह को भी पहचाना है? कहने लगी कि इमाम साहब, मैंने अल्लाह को इस सूत और इस चरखे के ज़रिए मैंने पहचाना है।
उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैंने अल्लाह की ज़ात को इस चरखे के ज़रिए पहचाना है। इमाम साहब कहने लगे वो कैसे? तो कहने लगी कि जब मैं ये चरखा चलाती हूँ तो चरखा चलता है, और अगर मैं ये चरखा न चलाऊं तो चरखा नहीं चलता है। तो अगर ये छोटा सा चरखा मेरे चलाने से चलता है और मेरे न चलाने से बंद हो जाता है, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी कायनात और ये इतना बड़ा संसार बगैर किसी की ज़ात के चलाए चल जाए, बगैर किसी के चलाए चल जाए? ये कैसे मुमकिन है? जब ये चरखा मेरे चलाने से चलता है और मेरे न चलाने से बंद हो जाता है, नहीं चलता, तो फिर इतनी बड़ी कायनात किसी के चलाए बगैर कैसे चल सकती है? फिर इमाम साहब ने सवाल किया कि अच्छा बूढ़ी अम्मा, तुमने ये तो पहचाना कि अल्लाह की ज़ात है, इस कायनात का कोई ना कोई खालिक है, इस कायनात के चलाने वाला कोई ना कोई मालिक है, लेकिन तूने ये कैसे पहचाना कि उसके बराबर का कोई नहीं है? तूने ये कैसे पहचाना कि उसके बराबर का कोई नहीं है? एक तो ये है कि अल्लाह की ज़ात को मानना, अल्लाह को वाहिद, अकेला, तन्हे तन्हा, पूरी कुदरत का मालिक मानना, और दूसरी बात यह है कि उसके अलावा किसी को ना मानना, यानी उसके बराबर का किसी को ना मानना। तो इमाम साहब ने सवाल किया कि बूढ़ी अम्मा, तुमने ये तो पहचान लिया कि इस कायनात का चलाने वाला, इस कायनात की कुदरत को, इसके बागडोर को संभालने वाला कोई ना कोई है, और अल्लाह की ज़ात है, लेकिन तूने ये कैसे पहचाना कि उसके बराबर का, उसका शरीक कोई नहीं है? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि अगर मैं चरखे चलाने वाली मेरे अलावा कोई दूसरी भी होती, अगर चरखा चलाने वाली मेरे साथ में मेरे अलावा कोई दूसरी भी होती, तो वो चलाती चरखा इस तरफ और मैं चलाती चरखा इस तरफ, तो हम दोनों में तकरार होता। वो चलाती एक तरफ और मैं चलाती दूसरी तरफ, तो हम दोनों में तकरार होता। मैं एक तरफ चला रही हूँ और वो दूसरी तरफ चला रही है, तो इस तकरार की वजह से या तो चरखा ख़त्म हो जाता, चरखा टूट जाता, या फिर इसके अंदर काता जाने वाला सूत वो टूट जाता, जो धागा है या तो वो टूट जाता, या फिर ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से चरखा टूट जाता। अगर हम दो होते और दोनों एक दूसरे की ज़िद में चलाते, तो या तो धागा टूट जा और या फिर चरखा टूटता। तो इसलिए ये पता चलता है मुझे, उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मुझे इससे ये पता चलता है कि इस कायनात को चलाने वाली ज़ात तन्हे तन्हा है, उसका शरीक भी कोई नहीं है। अगर इस कायनात को चलाने वाले, इस कायनात के खालिक और इस कायनात के मालिक दो भी होते, तो कायनात में एक रब चाहता कि मैं इसको बेटा दूं, दूसरा रब चाहता मैं बेटी दूं, एक रब चाहता मैं इसकी उम्र बढ़ा दूं, दूसरा रब चाहता मैं उसकी उम्र घटा दूं, तो कैसे होता? निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैंने इस चरखे से पहचाना कि अल्लाह की ज़ात एक है और उसका शरीक भी कोई नहीं है। ये अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की वहदानियत है, ये तौहीद है, अल्लाह को एक जानना है, अल्लाह की वहदानियत को दिल में बैठाना है। किसी शायर ने कहा कि जब मैं कासा उठाता हूं उसी के दर पे जाता हूं, जब मैं कासा उठाता हूं उसी के दर पे जाता हूं, जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते का दाता है, जो हर मंगते को देता है। जब मैं कासा उठाता हूं उसी के दर पे जाता हूं। शायर कहता है कि जब मुझे कोई भी ज़रूरत हो तो मैं अल्लाह के सामने हाथ जोड़ करके अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुका देता हूं, अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाता हूं। जब मैं कासा उठाता हूं उसी के दर पे जाता हूं, जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है।
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हम तमाम जानते हैं कि हुज़ूर ने आसमान तक मेराज की, आसमानों से ऊपर गए, जिब्राइल जहाँ रुक गए हुज़ूर उससे भी आगे गए। जिब्राइल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल चलिए। जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इससे आगे मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। इससे आगे सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए, इससे आगे मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के रसूल आप जाइए, अल्लाह के सामने हुजूर हो जाइए, अल्लाह के सामने पेश हो जाइए, अल्लाह ने आपको बुलाया है। और रब के हुजूर जब आप अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मोहम्मद क्या लेकर आए हो, मोहम्मद क्या लेकर आए हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ ये जवाब देते हैं कि अल्लाह मैं वो चीज़ लेकर आया हूँ जो तेरे दरबार में नहीं है। अल्लाह मैं वो चीज़ लेकर आया हूँ जो तेरे दरबार में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मोहम्मद बताइए क्या लेकर आए हो। अल्लाह तो सब जानता है, मोहम्मद बताइए क्या लेकर आए हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। ए अल्लाह मैं आजिज़ी लेकर आया हूँ जो तेरे दरबार में नहीं है, इनकिसारी लेकर आया हूँ जो तेरे दरबार में नहीं है, झुकना लेकर आया हूँ जो तेरे दरबार में नहीं है। अल्लाह की ज़ात तो निराली ज़ात है, बुलंदो बाला है, शान वाली है, अज़मत वाली है, तकब्बुर उसी को ज़ेबा है। अल्लाह मैं तेरे दरबार में वो चीज़ लेकर आया हूँ जो तेरे दरबार में नहीं है। क्या लेकर आए? मेरी माली इबादत अल्लाह तेरे लिए, मेरी माली इबादत अल्लाह तेरे लिए, मेरी कौली इबादत अल्लाह तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत अल्लाह तेरे लिए। अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। मैं जो भी माल कमाता हूँ तेरे लिए, अल्लाह तेरे हुजूर है। मेरी आजिज़ी, मेरी इनकिसारी, मेरा झुकना तेरे लिए। मेरी ज़बानी इबादत जो मैं तस्बीह करता हूँ, जो मैं तहमीद करता हूँ, मेरी जो नज़र नियाज है तेरे लिए, मेरी मन्नत है तेरे लिए, मेरा चढ़ावा है तेरे लिए, मेरी तस्बीह है तेरे लिए, मेरी तहमीद है तेरे लिए। मैं तमाम की तमाम इबादतें जो करता हूँ वो तेरे लिए। मेरी बदनी इबादत तेरे लिए, मैं जो भी अपने बदन से इबादत को अदा करता हूँ, मैं रुकू करूँ तो तेरे लिए, मैं सजदा करूँ तो तेरे लिए, मैं सजदे में अपनी पेशानी को रख दूँ तेरे लिए, मैं रुकू के अंदर झुक जाऊँ तो तेरे लिए। मेरी जो भी इबादत है अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए। अगर मैं आज, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आज अल्लाह तेरे रब हुजूर हुआ हूँ, मैं तेरे सामने हाजिर हुआ हूँ, मैं इतनी बुलंदियों तक आया हूँ अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। और कल जब अबू बकर के कंधों पर सवार होऊंगा तो अल्लाह तेरे लिए। अगर किसी आम इंसान के कंधों पर भी सवार होकर मैं सवारी करूं तो तेरे लिए, और मेरी इबादतें तेरे लिए, और मैं इतनी बुलंदी पर पहुंच गया वो भी तेरे लिए। तमाम इबादतें, कौली इबादतें हों, जानी इबादतें हों, माली इबादतें हों, नजर नियाज हो, 11वीं हो, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, किसी और के लिए ना चढ़ावे की इजाज़त, ना किसी और के लिए कुर्बानी की इजाज़त, ना किसी और के लिए 11वीं की इजाज़त, ना किसी और के लिए नज़र नियाज की ज़रूरत, ना किसी और के लिए मन्नत व समाजत की ज़रूरत। ये तमाम चीज़ें जो ज़ेबा है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को। जो भी इबादत वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को। ये तौहीद का परचम वो परचम है, ये तौहीद का अलम वो अलम है, ये झंडा वो झंडा है जो तमाम अंबिया ने अपनी कौम को दिया है। तमाम अंबिया ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आप हज़रात को याद होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा है, देख लिया मुखालिफीन ने और उनके नचाने वालों ने, देखा कि इब्राहिम को आग में डालते हैं, और इसके लिए तजवीज़ ये किया कि कोई ऐसी मंजिल हो कि जो ऐसा झूला हो कि उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैठा दें और उसको तेज़ी से हवा दे करके ऐसा उछाले कि वो दरमियान में आग के बीच में जा करके ठहरे,
ताकि हमारा उसमें दखल भी ना हो और इब्राहिम जिसको हम नहीं चाहते वो आग के अंदर चला जाए और उससे वो जल जाएगा। फरिश्ते आए, इब्राहिम तुम्हें हम बचाने के लिए आए हैं। फरिश्तों से कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि फरिश्तों खुद से आए हो या अल्लाह ने भेजा है? फरिश्तों से कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि तुम खुद से आए हो या अल्लाह ने भेजा है? कहा कि हम अल्लाह से इजाज़त लेकर आए हैं। इब्राहिम ने कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे हट जाओ, जिससे तुम इजाज़त लेकर आए हो, जिससे तुम पूछ करके आए हो, मैं अल्लाह से डायरेक्ट हो गया हूं और अल्लाह भी मुझसे डायरेक्ट हो गया है। अल्लाह ने डायरेक्ट आग को यह हुक्म दिया, या ना रुकूनी बरदा, ए आग ठंडी हो जा। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से यह कह दिया कि फरिश्तों तुम खुद आए हो या अल्लाह ने भेजा है? कहा कि हम इजाज़त लेकर आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर इजाज़त लेकर आए हो तो अल्लाह पे ये जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आज मैं भी अल्लाह के हुजूर डायरेक्ट हो गया तो अल्लाह भी मुझसे डायरेक्ट होंगे। अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, ए आग तो इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। साथ में हुक्म ये दे दिया बरदम व सलामा, ठंडी इस कदर हो जा कि इतनी ठंडी ना हो कि उन्हें ठंड लगने लगे, मेरे महबूब को, मेरे नबी को ठंड लगने लगे, इतनी ठंडी ना हो जा, बल्कि बरदम व सलामा, ठंडी इतनी हो जा कि वो बर्दाश्त कर ले, इतनी ठंडी रहे कि जो बर्दाश्त कर ले, सलामती वाली हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब डायरेक्ट हो गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो रब है अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ने सीधा हुक्म दिया आग को। ये वो परचम है तौहीद का जो हर नबी ने, हर रसूल ने, हर पैगंबर ने तमाम कौमों को दिया है और तमाम कौमों का अव्वलीन तरीन अक़ीदा ये रहा है कि अल्लाह की ज़ात को एक मानना, अल्लाह की ज़ात को वहदहु ला शरीक मानना, अल्लाह की ज़ात को तन्हा मानना, अल्लाह की ज़ात को वाहिद मानना। अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद है। वो तमाम कायनात का जानने वाला, तमाम कायनात की खबर रखने वाला, तमाम कायनात को औलाद देने वाला, तमाम कायनात की रोज़ी में बरकत देने वाला, तमाम कायनात को रिज़्क़ का मालिक बनाने वाला, तमाम कायनात को मालदार बनाए, मालदार से गरीब बनाए, वो तमाम की तमाम कैफियतों को जानने वाला, वो तन्हा रब है, अकेला रब है, जिसकी पैगंबर ने, हर रसूल ने और हर नबी ने ये दावत दी है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अक़ीदा तौहीद को ऐसा अपने दिल में बैठा लें कि करने वाली ज़ात तमाम अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। अल्लाह तबारक व ताला हमें यह अक़ीदा समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।